हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडुको ग्रेविटी स्टडी चैनल। मैजिकल माइंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के प्लान हॉलीडे क्या होता है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए, प्लान हॉलीडे किसे कहा जाता है? प्लान हॉलीडे या इसे 3 एनुअल प्लान्स भी कहा जाता है। क्यों? देखिए, जो थर्ड ये गैप है, गैप बिटवीन द 2 5 ईयर प्लान, 2 5 ईयर प्लान्स के बीच के गैप को प्लान हॉलीडे कहा गया है। कब से कब तक? 1966 से लेके 69 तक। जैसे कि आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान एंड बिफोर द फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच का जो प्लान, फाइनेंशियल प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, उसको हम प्लान हॉलीडे या प्लानिंग हॉलीडे या 3 एनुअल प्लान्स भी कहते हैं। चलिए इसके कुछ रीजंस देख लेते हैं, क्या क्या वो रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से 3 एनुअल प्लान्स या प्लानिंग हॉलीडे को लाया गया था। पहला रीजन ये था कि हमारा जो इंडिया का वॉर हो गया था इस टेन्यूर में, तो वॉर हुआ था चाइना से और पाकिस्तान से भी, तो जिसकी वजह से हमारा जो रिजर्व होता है फाइनेंस का वो कम हो गया था एंड इन्फ्लेशन बढ़ गया था। फिर फॉरेन एड में डिस्ट्रप्शन आ गया था, हमारे रिसोर्सेज में कमी आ गई थी, क्योंकि जब वॉर होता है तो फोकस पूरा उस साइड ही करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था। ये सारी चीज़ें इसके मेन रीज़न थे। फिर और हमारा जो स्टेट का फाइनेंशियल पोजीशन था वो भी थोड़ा कमज़ोर हो गया था, तो जिसकी वजह से इस प्लान पे कंसिडर किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्लान को ले आया। अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें डिवैल्यूएट किया गया मनी को। चलिए देखते हैं उसका क्या मतलब होता है कि 1966 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि वो रुपी को डिवैल्यूएशन कर देंगे। किस वजह से? टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। फिर भी क्या हुआ, जो रिजल्ट जो था वो उतना पॉजिटिवली नहीं मिला। फिर इसके अब देखिए डिवैल्यू ऑफ मनी क्या, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी क्या होता है। मान लीजिए किसी दूसरे देश की जो मनी है या 3 से 4 स्टेट्स के जो मनी है जिन्हें हम मुद्रा भी कहते हैं हिंदी में, उनके कंपैरिजन में किसी एक दूसरे देश के पैसे की जो वैल्यू होती है ना, उसको जानबूझकर नीचे गिराना ही डिवैल्यूएशन कहलाता है। अब ये उन देशों में, जैसे कि जो देश होते हैं जिन देशों में एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और सेमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, वो इस मॉनेटरी पॉलिसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका ये मतलब होता है डिवैल्यूएशन ऑफ मनी का। फिर क्या हुआ कि thus plan holiday play a prominent role and help the nation to generate sufficient revenue profit to formulate the fourth 5 year plan। अब इस प्लान को लाने से हमारे पास कुछ अच्छे, हमारा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज था वो थोड़ा बढ़ा, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉफिट हुआ कि हम फोर्थ 5 ईयर प्लान को अच्छे से लागू कर सकें। देखिए क्या क्या प्रॉफिट हुआ था, क्या प्लस पॉइंट था। इंडियन इकोनॉमी के कंडीशन को बढ़ाने में इसने क्रूशियल रोल प्ले किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस प्लान के तहत। ठीक, हमारा जो ग्रोथ रेट था वो भी बढ़ा और जो इकोनॉमिकली इनस्टेबिलिटी हो गई थी, अब स्टेबिलिटी में थोड़ा सा चेंज हुआ। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो ये प्लान हॉलीडे है इसे पिग्मी प्लान्स भी कहा जाता है, मतलब कि छोटा प्लान। फिर इसमें क्या हुआ, जो हमारा ग्रोथ रेट था वो पहुंच गया 6.9% के अप्रॉक्स इस प्लान हॉलीडे में। और टारगेट क्या किया गया था? 5.9 थर्ड 5 ईयर प्लान में, लेकिन उससे भी 1% ज़्यादा ही ग्रोथ रेट हमको देखने को मिला। फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी जो थी रेट और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो थी वो 95 मिलियन टन्स के आसपास पहुंचा था इस फॉर्मुलेशन के थ्रू। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसने जो हमारा नेशन है उसमें जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, रिवेन्यू है, प्रॉफिट, उसको सफिशिएंट अमाउंट तक पहुंचाने में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये तो रहा आपका प्लान हॉलीडे और या 3 एनुअल प्लान, बहुत छोटा सा था। हमने होप आपको समझ में आया होगा। ये 2 5 ईयर प्लान्स के बीच का एक पर्टिकुलर जो गैप होता है उसको बताता है। यही था छोटा सा वीडियो, होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।